नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, जब भी हम इंडिया की जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हमारा ध्यान इधर हम हिमालयस पर जाता है या इंडियन ओशन पर जाता है। लेकिन आज के डेट में जब हम 2026 पे कदम दे रहे हैं, तो एक ऐसा कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है जो एक्चुअल में कोल्ड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर्कटिक रीजन की। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि रशिया और चाइना का जो दोस्ती है वो नो लिमिट दोस्ती दोस्ती है, वो आर्कटिक पे भी दिखता है। परंतु अब जो है बिल्कुल पासा पलट चुका है। अब रशिया जो चाइना के ऊपर निर्भरशील था, अब दिखने में आ रहा है कि रशिया अभी इंडियन शिपयार्ड्स पे निर्भरशील हो रहा है और इंडियन शिपयार्ड से चाइनीज शिपयार्ड्स को रिप्लेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। रशिया जो है अपने जो सबसे सेंसिटिव जो होता है आर्कटिक फ्लीट के लिए चाइना नहीं बल्कि अभी जो है इंडिया के पास आ रहा है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे द पोलर सरोगेट स्ट्रेटजी की। ये एक ऐसा टॉपिक है शायद कोई जो मेन स्ट्रीम का क्रिएटर है वो टच किया होगा। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत में जो है कई लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अमेरिका से जो है हमारे संबंध बिगड़ गए हैं और अमेरिका ने टैरिफ लगा दी और बड़ी सारी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि क्या हो गया अब की बार ट्रम्प सरकार वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें भैया, आदमी पहचानने में भी तो गलती हो सकती है किसी किसी को, ठीक है। लेकिन इस बीच जो है नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया है। अब आप पूछेंगे कि क्या मास्टर स्ट्रोक है? भैया, मास्टर स्ट्रोक ये है कि जब फरवरी के बाद 2025 फरवरी के बाद जब नरेंद्र मोदी हो आए यूएस से, तो उसके बाद क्या किया ट्रम्प साहब ने लगा दी सैंक्शंस। अब सैंक्शंस लगा दी तो भारत ने भी जो है अपना जो डिफेंस वो भी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो इस बीच जो है जब अमेरिका खुश हो रहा था कि भैया मैंने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दी क्योंकि ना भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है, तो इस बीच भारत ने क्या करा कि बोला ठीक है तुम हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए। तो धीरे धीरे जो है दुनिया भर में जो है हमारे जो पीयूष गोयल साहब है, कॉमर्स मिनिस्टर हो या जयशंकर जी हो, ये दुनिया भर घूमे, मोदी जी खुद भी गए और एक ऐसा रिलेशनशिप जो बना लिया सारे देशों के साथ। तो क्या हुआ, अभी जो है करीबन 15-20 देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है होने वाला है और ईयू के साथ भी होने वाला है, यूके के साथ हो चुका है। तो इस तरह से हमारा क्या है, हमने जो है माइनस अमेरिका हम लोगों ने सबके साथ जो है इवन न्यूजीलैंड के साथ वो भी तो हो गया। इसके साथ साथ भारत जब पुतिन साहब भारत आए थे तो भारत और रूस के बीच बहुत सारी बातें हुई हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं है। तो वो वही एक चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मास्टर स्ट्रोक जो मोदी जी ये खेला है, अभी जो ट्रम्प साहब जो बोल रहे हैं मोदी जी को अभी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने फ़ोन करने की कोशिश की, अपाचे 68 हेलीकॉप्टर्स की बात करी। भैया, हमने तो 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर की थी, 28 के 28 तो वो डिलीवर हो चुके हैं। तो ट्रम्प साहब किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक जो है वो अभी उन्होंने खेल दिया है और वो अभी नज़र आ रहा है। तो अभी जो है इस वीडियो पे बने रहें क्योंकि ना बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आखिर तक देखें। तो दोस्तों, ये हुआ है कि देखिए रशिया का जो लैंड मास है वो 50% जो लैंड मास है वो जो आर्कटिक में है। तो उनके लिए ये रीजन क्या है? ये रीजन है इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो चाइना जो है यहाँ पे जाके रशिया के साथ जो पार्टनरशिप करके उसने क्या करा, उसने ये करा कि भैया उसने एक पोलर सिल्क रोड प्रमोट करने की कोशिश करी और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। तो जब 2025 आते आते तो पुतिन साहब को समझ आया कि भैया चाइना जो है
आर्कटिक में उनके साथ सिर्फ पार्टनरशिप बनाना नहीं चाहता है, बल्कि वो एक डोमिनेंट पावर बनना चाहता है। और रशिया नहीं चाहता कि वो बीजिंग का जो है जूनियर पार्टनर बने। तो रशिया को जब ये भनक लग गया तो रशिया ने एक बड़ा ही जीनियस मूव जो चाल चली, वो चाल क्या थी भैया? उसने क्या करा, उसने इंडिया को जो है वहां पे इनवाइट कर लिया एज अ थर्ड फोर्स। तो इससे क्या हुआ, रशिया की चाइना पर जो डिपेंडेंसी वो कम हो गई और जो है इंडिया को मिल गई एंट्री पास। वो कहाँ पे? वो वहां मिला है जो विच होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है रिसोर्स रीजन में भारत को एंट्री पास मिल गई। दोस्तों अब आते हैं हम सबसे बड़ी न्यूज के ऊपर, और ये एक्चुअली में रेयर फैक्ट है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ही कम, अगर कवर भी किया होगा, बहुत ही कम कवर किया हुआ है। हुआ क्या दोस्तों, नवंबर 2025 में रशिया के जो मैरीटाइम बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनका नाम है निकोलाई पत्रुशेव। उन्होंने भारत को एक चीज ऑफर की, उन्होंने कभी किसी को नहीं दी जो चीज, उन्होंने उस चीज को उन्होंने भारत को ऑफर की है। वो है आइस ब्रेकर टेक्नोलॉजी। दोस्तों रशिया के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड आइस ब्रेकर फ्लीट है। ये आइस ब्रेकर होता क्या है दोस्तों? ये एक तरह का जहाज होता है। देखिए आर्कटिक रीजन जो है वो बिल्कुल हार्ड आइस से कवर्ड है, तो वहां पे जहाज ले जाने के लिए उससे पहले आपको बर्फ को तोड़ना पड़ेगा। तो रशिया के पास सबसे बेहतरीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है बर्फ तोड़ने वाली जहाज है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में हर देश के पास नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका के पास है, और रशिया के पास तो है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, और शायद वो आर्कटिक रीजन के कोई एक दो देश वो भी खरीदते होंगे किन्हीं देशों से। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये 3 देशों के पास है। तो अब जो है, अब भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। अब इससे फायदा क्या होगा? भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आना मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि चाइना जो है वो बार बार कोशिश भी की है कि वो रशिया के साथ मिलकर ये जो आइस ब्रेकर जो शिप्स बनाए, पर रशिया ने हमेशा उनसे दूर रखा ये चीज़, क्योंकि उनको पता है भैया ये चाइना को कुछ भी देंगे तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो खुद से बना लेंगे सारी चीज़ें और फिर देंगे धोखा रशिया को। तो अब जो है रशिया इंडिया के साथ मिलकर जो नॉन न्यूक्लियर आइस क्लास जो वेसल्स है इंडिया में बनाना चाहता है, और वो भी मेक इन इंडिया टैग के साथ। सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो ये अगर हम मानेंगे तो ये जो पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। वहाँ रशिया अमेरिका ने कहा भैया रशियन ऑयल मत खरीद वरना सैंक्शंस लगेंगे। बोला, भारत ने बोला ठीक है भैया, ठंड रखो ट्रम्प साहब, हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो या अगला रशिया ने क्या कहा, उसने कहा कि भैया ले लो आइस ब्रेकर टेक्नोलॉजी, आ जाओ आर्कटिक में। तो अब ट्रम्प साहब जो है अब ऊपर देख के तारे गिनेंगे। तो यही है। अब इमेजिन कीजिए कि कल को इंडियन शिपयार्ड्स, चाहे वो मझगांव डॉकयार्ड हो या कोची डॉकयार्ड हो, आर्कटिक क्लास जो शिप्स बनाएंगे। ये सिर्फ शिप बिल्डिंग नहीं है, ये इंडिया के ये एक पोलर जो पावर बोलते हैं ना, वो बना रहा है इंडिया को। तो हम अभी पोलर रीजन में जो है रशिया के बाद चाइना तो वो धोखा देने वाला देश है, छोड़िए वो पोलर सिल्क रोड बना है, लेकिन हम जाके वो अभी तीसरे जो फोर्स बन के हम खड़े होंगे आर्कटिक में। और मानिए 50% ऑफ रशिया जो है वो आर्कटिक में है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। दोस्तों तो एक बात है कि अच्छा भारत तो जहाज बना लेगा जो आइस ब्रेकर्स बनाएगा, अब उनको चलाएगा कौन? ये प्रश्न आके खड़ा होता है। तो आर्कटिक में जो नेविगेशन करना कोई एक मजाक तो है नहीं, तो उसके लिए तो ट्रेंड बंदे चाहिए होंगे। तो अब उसका निवारण भी है जो किया गया है, उसका सोल्यूशन भी निकाला गया है। अभी देखिए दिसंबर 2025 में इंडिया और रशिया के बीच एक जो लैंडमार्क लेबर मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इसके तहत क्या है, इंडिया के जो सी फेयरर्स है, मतलब जो जहाज़ों में काम करते हैं, हम हिंदी में बोलेंगे नाविक, तो वो जो है वो रशिया
का जो पोलर नेविगेशन जो है वो ट्रेनिंग उनको देगा, उनको दे रहा है। रशिया एक्चुअली में शुरू हो गया है, वो अभी जो है पोलर नेविगेशन की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए दोस्तों, लॉजिक एकदम सिंपल है कि रशिया को हज़ारों जो है जो सेलर्स चाहिए होंगे, वो नॉर्थ सी रूट में, जो पोलर रीजन में, आर्कटिक रीजन में, उसको चलाने के लिए तो इतने हज़ारों चाहिए। और चाइना के पास मैन पावर है, लेकिन रशिया जो है वो भरोसा कर रहा है भारत के ऊपर। और एक चीज़ है दोस्तों, भारत के पास करीबन दुनिया का 14% जो है सेलर्स भारत के पास है। दुनिया का 14% सेलर्स, नाविक जो बोलते हैं हम, वो भारत के पास है। तो अगर भारत के सेलर्स, अगर वो जो बोलते हैं नॉर्दर्न सी रूट, जो उस रीजन को कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो ग्लोबल ट्रेड की चाबी बिल्कुल इंडिया के हाथ में होगी कि नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। देखिए, हर कोई ये सारी छोटी छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है भारत को ग्लोबल पावर बना रही हैं। लेकिन लोगों का ध्यान इसमें नहीं जाता है, लोगों का ध्यान जाता है जो काइनेटिक एक्शन के ऊपर, या युद्ध हो गया, वहाँ युद्ध हो गया। लेकिन चुपके से भारत जो चीज़ें कर रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। तो वो ये चीज़ है दोस्तों। एक और पॉइंट है जो कि कोई डिस्कस नहीं करता है, वो है द कार्लसबर्ग रिज। देखिए दोस्तों, 2025 सितंबर के महीने में इंडिया ने एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ एक 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। इंडिया अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास 2 एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड। ये मिनरल्स एक्चुअली देखिए, जैसे कि हमारे कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये गोल्ड माइन होता है, ये जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स जो हम बात कर रहे हैं। और ये एरिया जो है वो इंडियन ओशन में है। पर इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलना दिखाता है कि इंडिया का जो डीप ओशन मिशन और ये जो आर्कटिक पॉलिसी, ये साथ साथ चल रहा है। तो सोचिए क्या सोच है सरकार की। कोई इस बात पे गौर नहीं करता है कि एक तो है डीप ओशन मिशन, वहाँ पे आर्कटिक पॉलिसी, दोनों साथ ही साथ, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स साथ ही साथ चल रहे हैं। रशिया को देखिए, रशिया ने इंडिया को आर्कटिक जो मिनरल्स में भी स्टेक ऑफर किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो वहाँ पे भी मिनरल्स के भंडार हैं, कहाँ, आर्कटिक में। तो अभी जो है चाइना जो मिनरल्स की मोनोपोली कर रहा है ना, वो खत्म हो सकता है, ये मान के चलिए। क्योंकि ना भारत को अगर आर्कटिक में भी मिल जाता है, और भारत दूसरे देशों से भी बात कर रहा है मिनरल्स की और रेयर अर्थ्स की, तो ये एक बड़ा ही अभी रोचक जो सिचुएशन आके खड़ा हुआ है। तो इंडिया अब धीरे धीरे जो है ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है, और इंडिया अब सिर्फ साउथ एशिया का लीडर नहीं रहना चाहता। देखिए, इंडिया जो है अभी ट्राई पोलर पावर बनना चाहता है। देखिए, हमारे पास हिमालय, हम अगर उसको थर्ड पोलर मानते हैं, तो हिमालय में हैं हम, अंटार्कटिका में हमारे स्टेशंस हैं, तो हमारा पैर वहाँ पे भी है। अब रशिया के वजह से हम आर्कटिक पे भी पहुँच गए हैं, और आर्कटिक में हम एक मेन प्लेयर के तौर पे हम उभर के आएंगे, क्योंकि ना रशिया हमारी मदद कर रहा है। और रशिया के लिए इंडिया क्या है, इंडिया एक सेफ पार्टनर है। और भारत के लिए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल बरकरार रहा, और बिना वेस्टर्न सैंक्शंस तोड़ते हुए हमने रशिया के हेल्प से हमने जो है आर्कटिक का कंट्रोल अपने हाथ में धीरे धीरे हम ले रहे हैं। तो ये जो है चीज़, अब ये धीरे धीरे पीठ पीछे चीज़ें हो गई हैं, और ये वेस्टर्न सैंक्शंस लगा के ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, अभी उनको समझ आ गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी जो है वो कच्ची गोलियां नहीं खेलते हैं। इसीलिए तो ट्रंप साहब जो है नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये जो न्यूज़ है ये मेन स्ट्रीम मीडिया के शोर में दब गई थी, पर इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो अगले 20 साल तक रहेगा। मान के चलिए 20 साल रहेगा। क्या आपको लगता है कि आर्कटिक में इंडिया को इतना डीप जाना चाहिए? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।